देवादिदेव खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयों प्रदान करते हुए संपूर्ण चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, करुणा नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप सभी लोग और देश और दुनिया के कोने कोने में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए इस शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, आप लोग ऐसे स्थान पर विराजित हैं जहां पर विश्व का पहला जनालय पंचायतन शैली का निर्मापित हो रहा है। आने वाले कुछ ही समय में वह पूर्णता को प्राप्त कर रहा है, जहां पर प्रतिमाएं विराजित होकर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से वह जनालय पूज्यता को प्राप्त करेगा। इसके साथ ही गुणायतन में एक अद्भुत कला का निर्माण किया जा रहा है, या यूं कहूं संपूर्ण संस्कृति को पलों में समझने के लिए एक राइड का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है समव शरण दर्शन। और संपूर्ण महापुरुषों के जीवन वृत्त को संक्षेप में समझने के लिए एक मूवी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा। ये सब अनुभव केंद्र में जाकर के आप देख सकेंगे, जिसमें जिनागम की बातों को, शास्त्रों की भाषाओं को, जिसे आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उन पोथियों की बातों को आप पलों में समझ सकते हैं। इन्हीं सभी उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज भी कुछ उदारमना दानदातारों के नामों की लिस्ट हमारे हाथ में है, हम उनके नामों की घोषणा करें। उसके पहले देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी श्रद्धालुओं के लिए महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा है। तो आइएगा, हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री के पावन चरणारविंद में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से जो इस कार्यक्रम को लाइव अपने घरों में बैठ करके देख रहे हैं, उनके लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने वाले सदस्यों की घोषणा हम पहले कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे, और अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर सकते हैं। आज निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं बंडा सागर मध्य प्रदेश से श्री ऋषभ कुमार जैन डूमर वाले, श्रीमती मंजू जैन, जोरदार करतल ध्वनि सम्मान कीजिएगा बंधुओं। श्रीमती उषा जैन, श्री विमल कुमार जी जैन जयपुर राजस्थान से, और श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से, श्री श्रीपाल सरला जी, अंकित नयन, सिद्धांत सेठी गुवाहाटी आसाम से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सामूहिक सम्मान कीजिएगा। बंधु, आज गुणायतन में जिन्होंने स्वर्णदान दिया हुआ है, श्रीमती मंजुला जैन जयपुर राजस्थान से, इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती शांति देवी गंगवाल, श्री कमल कुमार गंगवाल, प्रफुल्ल हर्ष प्रसम कुणाल, ऋषि मदनगंज किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारा अनुरोध है, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप अपने स्थान पर ही रहें, सम्मान का सामान वहां तक लेकर के जाएं। और शकुन दीदी सागर पहुंचेंगे उनका सम्मान करने के लिए। गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी सागर शीघ्रता से। आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री दीपचंद पाटोदी, श्री विनोद कुमार मनोज कुमार पाटोदी, धुबरी असम से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका सम्मान करें। हमारा अनुरोध है कि थोड़ा सा आप आगे पहुंचे यहां तक, और सपरिवार पहुंच करके गुणायतन परिवार में सम्मिलित होने के लिए हम आपको यहां पर आमंत्रित करते हैं। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आशीष जी ठेकेदार, गुणायतन ट्रस्टी बंडा से हमारे बीच है। मैं मिनटों प्रदान करके सम्मान करेंगे आज जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री दीपचंद जी पाटोदी, श्री विनोद कुमार मनोज कुमार पाटोदी, धुबरी असम से। आप लोग करतल ध्वनि के साथ सम्मान की
इस अनुमोदना की श्रृंखला में सम्मिलित हो सकते हैं। निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती इंदिरा जैन, श्री पवन कुमार जैन सोनीपत से। श्रीमती इंदिरा जैन, श्री पवन कुमार जैन सोनीपत से अगर उपस्थित हो तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। श्रीमती इंदिरा जैन, पवन कुमार जी जैन सोनीपत। चलेगा। आज गुणायतन से निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अखिल जैन, सुपुत्र श्री सुरेंद्र जैन दिल्ली से। श्री अखिल जैन, सुपुत्र श्री सुरेंद्र जैन दिल्ली उपस्थित हैं क्या? चलेगा। एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। टीवी के माध्यम से आपकी तालियों का सम्मान उनके पास तक पहुंचता है। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अनिल कुमार, अक्षय कुमार जैन, अजय कुमार जैन, अलिया परिवार, ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक जी सिंगई, खुरई से हमारे बीच हैं, गुणायतन ट्रस्टी पहुंचेंगे। हाँ, वहीं पर रहें, वहीं पर पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, जहां पर आप हैं वहीं पर पहुंचेंगे। चलेगा। श्री अनिल कुमार, अक्षय कुमार जी जैन, अजय कुमार जी अलिया, ललितपुर से आज जो गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, और अशोक जी सिंगई पहुंचेंगे सम्मान करने के लिए। बंधुओं, आज गुणायतन से सूत्रधार के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री अनिल कुमार जैन चिलकाना वाले, श्रीमती रुक्मणी जैन, आर्जव, मनीषा, पायल, गोरी, नेहा, गुंजन जैन बड़ौद बागपत से। जोरदार कतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। श्री अनिल कुमार जैन बड़ौद वाले उपस्थित हैं। चलेगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी जैन, CFO गुणायतन पहुंचेंगे, और श्री अनिल कुमार जी जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, आर्जव, मनीषा, पायल, गोरी, नेहा, गुंजन जैन बड़ौद बागपत, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान करें। बंधुओं, आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे रीशु सुयेश जैन पिंडरई। हम आपके लिए बतला दें, आने वाले कार्तिक मास के अष्टानिक महापर्व पर 1 नवंबर से 8 नवंबर तक इस सिद्धों की भूमि पर श्री 1008 सिद्धचक महामंडल विधान, मूल संस्कृत भाषा का सिद्धचक महामंडल विधान यहां पर संपन्न होने के लिए जा रहा है, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारबिंद से होते हैं। और उसके लिए जो मंडल तो लगभग पूरे हो गए थे, लेकिन अब जो रिक्त हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, उसके लिए एक नाम यहां पर आया हुआ है 3,11,000 रुपए की राशि में। श्री सुनील सिंगई, रिमझिम सिंगई, संतोष सिंगई, किरण सिंगई, श्रीमती सरला जी, परिधि मिनी, विदिशा मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। रीशु, एक मंडल के लिए नाम आया है श्री, पहले से उनका नाम था और चूंकि ये नाम लाइव में उनका आ नहीं पाया है, श्री सुदेश जैन पप्पू या कोयला वाला परिवार कटनी से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं सम्यक जैन, माता सज्जन जैन बूंदी राजस्थान से। रीशु सुयेश जैन पिंडरई अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी पारस भैया। परम पूज्य दोनों महाराज श्री जी के चरणों में मेरा, हमारे परिवार का एवं संपूर्ण पिंडरी समाज का कोटिशय नमन। महाराज श्री, हमारे विवाह को 5 माह हुए हैं। हम संयुक्त परिवार से हैं। हमें कुछ ऐसे सूत्र देने की कृपा करें कि आगे हमारे परिवार की एकता, अखंडता एवं प्रेम वात्सल्य बना रहे और हम परिवार एवं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। संयुक्त परिवार में रहते हुए परिवार की एकता, अखंडता, प्रेम वात्सल्य को बनाए रखने का भाव आपने प्रकट किया है। मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी तरह रहने वाली या होने वाली सभी बहुओं के लिए कुछ संदेश देना चाहूँगा। 4 बातों को ध्यान में रखो। पहला, अपने ससुराल को अपना घर मानो। जी महाराज श्री। दूसरा, अपने सास ससुर में ही अपने माता पिता की छवि देखो। तीसरा, पति को अपने जीवन का आधा अंग मानो, अर्धांगिनी बनने की कोशिश करो। और चौथा, घर के हर कार्य को अपना कर्तव्य मानो, अपने आप सारे काम। ये 4 बातें यदि आत्मसात हो गए तो जीवन में कभी किसी की न 4 बातें सुननी पड़ेगी, न 4 बातें सुनाने की नौबत आएगी। समझ गए? बहुत बहुत महाराज श्री। ब्रह्मचारी पारस भैया भोपाल
आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी लालू भैया, नरियावली आलोक भैया, अरुण। पूज्य वर के चरणों में नमन करते हुए अपनी जिज्ञासा रख रहा हूँ। महाराज श्री, जहाँ पे संस्कार है वहाँ शिक्षा नहीं है, और जहाँ शिक्षा है वहाँ संस्कार नहीं है। जैन संस्कृति के जो भी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए संस्कार भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माध्यम से एक मधुबन में झारखंड, बंगाल और बिहार, ये 3 प्रांतों की एक ज्वलंत समस्या है कि हमारे बच्चों को अगर हम कहीं और नहीं भेजेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे और वहाँ संस्कार है नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माध्यम से इसी मधुबन में एक ऐसा स्कूल खुले जो कि भारत में उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उनके बने रहें और हमारी संस्कृति के बच्चे हमारी संस्कृति में बने रहें। क्योंकि आज पैकेज का समय है और पैकेज के चक्कर में हमारे बच्चे दूसरी ओर मुड़ रहे हैं। उनके संस्कार हमारे बीच में रहे और वो अपना। ब्रह्मचारी जी ने बहुत सामयिक प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव है, सुझाव भी है। आप सबकी अनुमोदना से इसे पारित कर दिया जाए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम की अपेक्षा है, मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम की अपेक्षा है, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। शिक्षा के संस्थान को खोलना या मेडिकल के किसी उपक्रम को करना सरल है, चलाना बहुत कठिन है। उसके लिए गुरुदेव ने शुरुआत की प्रतिभा स्थली के रूप में। बेटियां, हजारों बेटियां आज अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आपने समेत शिखर जी में कुछ करने का सुझाव रखा है। पहले पहला चरण होने दो, इसको मंगलाचरण समझना, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे चरण की बात आगे करना। बहुत सारी चीज़ें मेरे मानस में है और शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी कार्य योजना मैंने अपने मन में बिठा रखी है। लेकिन मुझे लगता है किसी भी योजना को समय से पूर्व प्रकट करना उचित नहीं है, इसलिए अभी मैं सब तरफ दिमाग नहीं लगा सकता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। समझ गए? अभी जो काम चल रहा है ना गुणायतन का, ये अपने आप में इतना बड़ा काम है, इसमें भी बहुत मुझे अपना चिंतन और समय देना पड़ता है। आप लोगों ने निकटता से देखा है, तो पहले मूल प्रयोजन पूरा हो जाने दो। ये गुणायतन बनने के बाद दुनिया में कहीं से भी कोई पढ़कर क्यों ना आए, उसके अंदर की चेतना जागेगी, संस्कार अपने आप जग जाएंगे। ये भी एक प्रकार का ज्ञान मंदिर है, संस्कार शाला है, चेतना को जगाएगी। दुनिया में इस तरह के जितने भी संस्थान हैं वे मनोरंजन के हैं, पर ये गुणायतन मनोरंजन का स्थान नहीं, मनोमंथन का स्थान है। वहाँ आकर लोग अपना मनोमंथन करेंगे और उससे उनके जीवन को दिशा मिलेगी। मैंने आपकी बात गंभीरता से सुनी है, प्रतीक्षा कीजिए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। जितना मेरे निमित्त से होना है वो सब हो जाता है। समझ गए? मैं करता नहीं हूँ, केवल निमित्त हूँ। पुण्य के योग से, गुरु के आशीर्वाद से कुछ बुद्धि मिली है सोचने की, समझने की, उसका उपयोग करता रहता हूँ और उदारतापूर्वक आप लोगों को बांटने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इसे भी मैं अपना नहीं समझता,
आप सबका पुण्य योग होगा, तो जो आप चाह रहे हैं वो होगा, उससे भी अच्छा हो जाएगा। भावना भाई है, परिणाम है। बहुत अच्छा। आप सभी लोग अपना अपना उपादान तैयार रखो, महाराज जी निमित्त बन के तैयार हैं। ब्रह्मचारी लालू भैया नरियावली, आलोक भैया आरोन, आपके बाद तैयार रहेंगे विलास पासन्नवर शरद कुमार, बेंगलुरु कर्नाटका। परम पूज गुणायतन प्रणेता भावना युग प्रवर्तक मुनिश्री के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज मुनिश्री अरह सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि व्रत प्रतिमा लेने के बाद पंचम गुणस्थान वर्ती कहा गया है, तो यदि किसी व्यक्ति ने द्रव्य से तो प्रतिमा व्रत स्वीकार कर लिए और व्रतों के प्रति उसका बहुमान भी है, किंतु यदि भावों में उतार चढ़ाव है तो वो उस व्यक्ति वह श्रावक अपने गुणस्थान को बनाए रखने के लिए कैसे अपने को संभाले, और यदि द्रव्य से रहेगा तो गुणस्थान कैसा क्या रहेगा? मैं एक सवाल करता हूँ, कोई मुनि अपनी चर्या और क्रिया को तो पाल रहा है, पर भीतर मुनित्व का भाव नहीं है, तो क्या वो भाव मुनि कहलाएगा? द्रव्य मुनि का भाव मुनि तो नहीं कहलाएगा? नहीं। उसका गुणस्थान मुनि जैसा होगा? नहीं। तो जब मुनि को ये नहीं मिलेगा तो तुम्हें कैसे मिलेगा? जब व्रतों को ऊपर से पालोगे तो उसका असर भी ऊपरी होगा, और जो व्रतों को भीतर से पालता है उसका असर भीतर होता है। तुम्हारी चर्या बाहर है, गुणस्थान भीतर, जो तुम्हारे भावों से नियंत्रित होगा। हालांकि अपने गुणस्थानों को माप पाना बहुत कठिन है, गुणायतन में उसी का उपक्रम किया जाएगा जिससे लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय होने के बावजूद हम यदि उसका निरंतर एहसास और आभास करते रहे, अपने व्रतों के प्रति जागरूकता रखते हुए आत्मा की तरफ दृष्टि केंद्रित करें, तो मानकर चलना हम अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ हो सकते हैं। नमस्ते। विलास पासन्नवर शरद कुमार, बेंगलोर कर्नाटका। आगे तैयार रहेंगे विकर्ष शास्त्री शलेहा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हमारा 3 प्रश्न है। एक पूछेगा। ओके। मोक्ष के बाद आत्मा का कोई रूप नहीं है, मगर सभी तीर्थंकर पुरुष रूप में क्यों है? तीर्थंकर मोक्ष के पहले की अवस्था की बात की? अरहंत है या सिद्ध? अरहंत। तो हमने अरहंत में मोक्ष है कि सिद्ध में मोक्ष है? अरहंत सशरीरी होते हैं, सिद्ध अशरीरी होते हैं। समझ गए? हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। श्री विकर्ष शास्त्री शलेहा। आगे तैयार रहेंगे अनिल अलिया ललितपुर, सूत्रधार गुणायतन। पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। बहुत गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अकेलापन ये एक शब्द है जिसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तो मुनिराज जब अकेले होते हैं तो वो आनंद का अनुभव करते हैं, और जब हमारे जीवन में अकेलापन होता है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या बहुत भय होता है। तो गुरुदेव, इन दोनों अकेलेपन में अंतर क्या है? आखिर क्या कारण है कि उसी अवस्था में मुनिराज आनंद का अनुभव करते हैं और हम भय का अनुभव करते हैं? और कृपया इस शंका का समाधान। बहुत अच्छा सवाल। अकेलापन 2 प्रकार का। एक अपने आप को अकेला महसूस करना, और एक और किसी की अपेक्षा से रहित होकर अपने आप को अकेला जानना। मैं अकेला हूँ, इस भाव बोध का नाम एकत्व की अनुभूति है, और इस एकत्व की अनुभूति में केवल मेरा एकत्व ही मुझे नहीं दिखता, संसार के हर व्यक्ति और हर वस्तु मुझे अकेले दिखते हैं। जब मैं वस्तु के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करके विचार करता हूँ, तो मुझे लगता है ये सहज स्वभाव है। मेरा जन्म अकेला हुआ, मुझे मरना अकेला है, सुख और दुख सब कुछ अकेले ही तो हमें करना है, जो हमें बचपन में सिखाया गया। आप अकेला अवतरे
मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साथी सगन। ये जीवन के सत्य की अनुभूति है, और ये अनुभूति जागने पर हमारे मन में किसी के साथ की अपेक्षा नहीं होती। कोई साथ देता नहीं, ये हमारा आरोप है। कोई साथ देता नहीं, ये हमारा आरोप है। कोई साथ दे नहीं सकता, ये सच्चाई है। सच्चाई को समझोगे, शिकायतें मिट जाएगी, और सच्चाई से शून्य होके जियोगे तो केवल शिकायतों में ही जियोगे। मुनि महाराज अपने एकत्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अकेला एगो हम शासदो आदा। अभी तक मैं अपने से अपना नाता तोड़कर विखंडित चित्त के साथ जी रहा था। अब मेरा एकाग्र चित्त हो गया और स्वयं से स्वयं का संवाद बनाकर जी रहा हूँ। परमुखापेक्षिता वहाँ कहाँ? कोई मेरे साथ नहीं है, कहानी दूसरी। कोई मेरा साथ भी नहीं दे सकता। इस सत्य को जानोगे। और आप लोगों को अकेलापन लगता है, जब अकेले रहना पड़ता, घर से सब चले गए, क्या करें, मन नहीं लग रहा, अकेले हैं। बिटिया का विवाह हो गया, विदाई हो गई, अब क्या करें, मन नहीं लग रहा, अकेले हैं। पत्नी का वियोग हो गया, अब क्या करें, अकेले हैं। अरे अब तेरे को समझ में आया अकेला? अकेला तो तू उस समय भी था जब वो तेरे साथ थे। देखो, बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ, पिताजी उसे ट्रेन में बिठा के आए, बड़े उदास दिख रहे। पत्नी ने पूछा क्या बात है? बेटे को अच्छे से बिठा तो आए। हाँ बिठा है। आप इतने उदास क्यों? उसको सीट अच्छी नहीं मिले, बस सीट मिल गई। फिर आप इतने ज़्यादा उदास क्यों? बोले क्या बताऊं, मेरा बेटा पहली बार मुंबई जा रहा है, वो भी अकेले। पहली बार मुंबई जा रहा, वो भी अकेले। उसने कहा अरे अभी तो आप कह रहे थे ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बोले भीड़ तो थी पर उसका कोई नहीं था। भीड़ भले थी पर उसका कोई नहीं था। समझ गए ना? ये भीड़ है पर कौन किसका है? कौन किसका है? जिसको तुम अपना बोलते वो भी तुम्हें छोड़ के जाएगा, और वो नहीं छोड़ेगा तो तुम छोड़ के चले जाओगे। बोलो सच्चाई है कि नहीं? तो संयोग साथ है, साथी नहीं है। किसी के साथ तुम रह सकते हो पर किसी को अपना साथी नहीं बना सकते। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा ज्ञान दर्शन रूप तुम्हारा उपयोग है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना। उसको पहचानो। एगो हम सासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। ये भाव अगर अंतरंग में आ जाए तो जीवन की दिशा बदल जाए। अनिल अलिया ललितपुर आगे तैयार रहेंगे। भावना कल्पना प्रियंका जैन मड़िया जी जबलपुर। पूज्य श्री मुनिश्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज के चरणों में अलिया परिवार ललितपुर एवं ललितपुर से आए हुए समस्त सिद्ध तक विधान करने वालों की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपसे सन 98 से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी कृपा से और पूज्य पिता श्री बाबू ज्ञानचंद जी अलिया की कृपा प्रेरणा से हमारा संयुक्त परिवार चल रहा है। तीन भाइयों का एक ही चूल्हे पर महाराज जी खाना बनता है। आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। इसी की उपलब्धि में हमने 2008 में बेटे का IRS में हुआ। अब इस समय अक्षय के बेटे का 667 रैंक IIT में आई हुई है। महाराज जी संयुक्त परिवार के विषय में सभी लोग ये तो कहते हैं महाराज जी कि अच्छा है, तारीफ करते हैं, लेकिन महाराज जी प्रेरणा नहीं लेते। आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि संयुक्त परिवार के संबंध में ये प्रेरणा। देखिए बहुत अच्छी बात की। अलिया परिवार में 3 भाइयों का परिवार एक चौके में भोजन करता है, एक चूल्हे का भोजन। आजकल ये चीज़ें सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जितना आनंद और जितनी सुरक्षा ऐसे में है वो अन्यत्र नहीं हो सकती। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए भावना कल्पना प्रियंका जैन मड़िया जी जबलपुर आए हुए सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे। आगे तैयार रहेंगे महेंद्र जैन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन।
बोलिए, प्रश्न बोले। अच्छा, दोनों मुनि राजों के चरणों में जबलपुर पुष्ण भारी मढ़िया से आए हम सभी परिवार का सादर नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि माँ ने बालक को गर्भ में 9 मास संस्कार दिए, लेकिन बालक बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक अत्यंत उत्पाती। तो महाराज जी, क्या गर्भ में दिए गए संस्कार उसी पर्याय में फलीभूत होते हैं, या फिर ऐसा कोई नियम है कि गर्भ में दिए गए संस्कार कभी आगामी आने वाले पर्याय में भी उनका फल मिलता है? अगर गर्भ में दिए गए संस्कार पक्के हों तो एक भाव नहीं अनेक भावों में काम कर जाते हैं, उस भाव में भी काम करते हैं। पर कई बार ऐसा है कि उस भाव के संस्कार भी बिगड़ जाते हैं। संस्कारों के साथ संगति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मैं कहना चाहूँगा हम संस्कारों के प्रति जागरूक रहें और उसके साथ संगति का भी ध्यान रखें। एक बात आपके संदर्भ में ज़रूर कहूँगा कि सभी लोग अगर जो एक अच्छी माँ, एक अच्छा पिता बनना चाहते, एक अच्छी संतान को जन्म देना चाहते हैं, तो गर्भ संस्कार को जरूर ध्यान दें। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, महेंद्र जैन, भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको श्रावकाचार का भी ज्ञान है, मूलाचार का भी ज्ञान है और समयसार की गाथाएं भी सुना देते हैं, लेकिन महाराज जी जब भी वो बोलते हैं, चाहे हमारे बारे में बोलें चाहे महाव्रतियों के बारे में बोलें, उनकी भाषा जो है अमर्यादित होती है, असंसदीय होती है। तो उनको सुन कर के महाराज जी स्वाभाविक रूप से क्षोभ आता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, जब ऐसे लोग इस तरह की बात बोलते हैं तो आप तो या तो उनसे कह दीजिए कि भाई साहब ये बातें आप मुझसे मत करो, आपकी अगर विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती, आप अपनी विचारधारा के अनुरूप जियो, लेकिन कृपा कर आप ऐसी बात न करें जिससे हमारा मन क्षुब्ध हो। और उनको समझा दीजिए, एक बार अच्छे से बोल दीजिएगा तो अपने आप रास्ता ठीक हो जाएगा। अगर दोबारा भी वो बोलते हैं तो उनसे बहस करने की जगह आप सुरक्षित दूरी बना लो, इसी में ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर व्यक्ति अगर की अपनी विचारधारा है, धारणाएं है, और किसी को उल्टा ही देखना है तो आप क्या कर सकते हैं? उन्हें हम नहीं समझा सकते। जो समझना चाहे उन्हें ही समझाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। आपके बाद तैयार रहेंगे सुषमा अशोक संगई, खोरई, ट्रस्टी गुणायतन। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि यदि हम अतीत में जी रहे हैं, यदि हम उदास हैं तो अतीत में जी रहे हैं, यदि हम चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं, और यदि हम शांत हैं तो वर्तमान में जी रहे हैं, तो चिंता और उदासीनता से मुक्त सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिएं, मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम चिंतित हैं तो अतीत में जी रहे हैं, उदास हैं तो भविष्य में जी रहे हैं। भविष्य में जी रहे हैं। आपने पूछा है चिंता मुक्त जीवन हम कैसे जिए। मैं कहूँगा कि अतीत की स्मृतियों को त्यागिए और भविष्य की कल्पनाओं को छोड़िए। भविष्य की कल्पना की जगह यदि हम भविष्य का संकल्प लेते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा सुखदायी होता है। तो हमें भविष्य के लिए संकल्पित होना चाहिए और अतीत की बुरी स्मृतियों का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करना चाहिए, जिससे हम समझ सकें। सुषमा अशोक संगई, खोरई, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं चाहूँगा आज हमारे बीच हमारे समाज के लिए एक गौरव के रूप में जो उपस्थित हुए हैं दिनेश जी लोकपाल, उनका स्थान मंच पर होना चाहिए। इन्हें मंच पर बिठाइए, बहुत उत्तम होगा। आइए, आप आइए। आपके कार्य से अभी थोड़ी देर बाद मैं सबको आपका परिचय दूंगा। इन्होंने पूरे जैन समाज का मान ऊंचा किया है, तो ऐसे व्यक्ति से हाँ तो सबका परिचय होना चाहिए। सपत्नी के ऊपर बैठे, बुला लीजिए सबको। श्री दिनेश कुमार जी जैन, सदस्य लोकपाल, ये हमारे आपको पीछे एक बता बार दूं, जोरदार करता एक मिनट। दिनेश जी एक बार खड़े हो जाएं, आप सब लोग आपको देख ले, बहुत उत्तम होगा। ये दिनेश जी जैन हैं और भारत सरकार में लोकपाल के रूप में काम कर रहे हैं।
ये पूरे के पूरे जैन समाज का गौरव है कि लोकपाल 6 सदस्यीय लोकपालों की टीम है और उसमें ये एक हैं और पहले लोकपाल हैं भारत के। इनके इस क्षेत्र में आने से इनका नहीं समाज का भी गौरव बढ़ा है। और ये मेरे पास पहले भी आए पर मुझे याद नहीं है, इन्होंने कहा है, लेकिन आज जब ये मिले तो मुझे देख के लगा ये लोकपाल तो अपनी जगह है, एक अच्छे श्रावक भी हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भी हैं। ऐसे लोग जब समाज में आगे आते हैं तो समाज का मान बढ़ता है। 1983 के IAS हैं और ये महाराष्ट्र के कैडर से रहे, वहाँ के मुख्य सचिव भी रहे और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। इनसे समाज को बहुत आशा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनको मंचासीन ही किया जाए। यहीं बैठिए, चलिए आगे। बंधुओं, श्री दिनेश जी सदस्य लोकपाल महाराज श्री ने आपके लिए बताया, ये परिचय आपका हो चुका है। मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। सम्मान इसलिए कि मंच आपसे गौरवान्वित है। एक समाज के ऐसे गौरव आज इस मंच पर उपस्थित हैं। जो कार्यक्रम देश और दुनिया के लाखों लोग इस समय अपने घरों पर बैठ करके देख रहे हैं, तो ये मंच निश्चितम तौर पर आपसे गौरवान्वित है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन पधारें, और साथ में श्री राजकुमार जी अजमेरा हजारीबाग, अध्यक्ष सेवायतन पधारेगा आपके सम्मान के लिए। महामंत्री निहारिका शाश्वत आपके सम्मान के लिए पधारे। और बंधु, आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए, लगातार आपकी करतल ध्वनि चलना चाहिए जब तक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान यहां पर चल रहा है। तालियों का अवदान अनवरत। श्रीमती दिनेश जी, दिनेश जी की धर्मपत्नी भी यहां पर पधार जाएं सम्मान की श्रृंखला में, मेरा अनुरोध है। नहीं, अच्छा, ठीक 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 ठीक। तालियां अनवरत लगातार आपकी सम्मान की श्रृंखला में चलना चाहिए। बंधुओं, ये बहुत ही गौरवशाली व्यक्तित्व हैं और हम चाहेंगे दिनेश जी महाराज जी के हाथों से यह साहित्य अवश्य ग्रहण करें। बहुत ही पठनीय और जीवन को सही दिशा प्रदर्शित करने वाला यह महाराज श्री का साहित्य है। अब मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आपके साथ जो और अतिथिगण पधारे हुए हैं। डॉक्टर मुकेश जैन जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में पधारे, नेत्र विशेषज्ञ हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। और साथ में डॉक्टर श्रीमती रेणु जैन जयपुर राजस्थान से, आइएगा, दोनों साथ में आ जाएं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी जैन, CFO गुणायतन, कृपया पधारेंगे आपके सम्मान करने के लिए। सुभाष जी साथ में रहेंगे। और महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शकुन दीदी सागर, शकुन दीदी पधारें महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर DK जैन और श्रीमती नीरू जैन, जयपुर राजस्थान से ही हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हमें उन्हें यहाँ इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और साथ में श्रीमती नभी जैन ठेकेदार बंडा से हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी पधारेंगे और श्रीमती नीरू जैन का सम्मान करेंगे। आइएगा, आपकी करतल ध्वनि अनवरत, बार बार नहीं कहना पड़े, अतिथियों का सम्मान है, गौरव होना चाहिए आपके लिए। मैं यहां इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर दिशा जैन, जयपुर से हमारे बीच हैं। डॉक्टर दिशा जैन, आप खड़ जाओ, आपका करिए, देवेंद्र जी का चलेगा। डॉक्टर दिशा जैन जयपुर सम्मान करेंगे। नभी जैन सम्मान करें उनका। चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी अतिथियों का सामूहिक सम्मान कीजिएगा। और हम यहां पर
आमंत्रित कर रहे हैं बहुत ही सम्मान के साथ में श्री दिनेश कुमार जी हैं, सदस्य लोकपाल आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं और हम अवश्य चाहेंगे कि उनका वक्तव्य हम सभी के लिए यहाँ पर सुनने के लिए मिले। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दिनेश जी के लिए कि पधारें और आप अपनी भावनाएं, आप इस गुणायतन में पधारे हैं जो गुणायतन विश्व का एक इकलौता ऐसा क्षेत्र बन रहा है जहां पर पंचायतन शैली के जिनालय और अनुभव केंद्र आप सभी ने आपने देखा ही है। उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी भावनाएं इस गुणायतन में स्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रेषित करें। दिनेश जी जैन। कोई दिक्कत हाँ। नमस्ते महाराज। नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी जैन धर्म को पालने वाले सभी मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित रह सका। महाराज जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जैन परिवार में जन्म लिया। बहुत सुंदर, बहुत जैन धर्म के सिद्धांतों को समझने का, उन पे अमल करने का, उनके हिसाब से चलने का मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारे तीर्थंकरों ने जो हमें जो विचार दिए हैं, जो हमें तथ्य समझाए हैं, उनका जीवन में अनुग्रह करूं और मेरे हाथों से जितनी भी हो सके जैन धर्म की और इस मानवता की मैं सेवा कर सकूं। मेरा प्रशासकीय जीवन में भी मेरा यही प्रयत्न रहा है कि मैंने जहाँ जहाँ भी जिस पोस्ट पे मैं रहा, मैंने धर्म के लिए काम किया, धर्म को समझने की कोशिश की। कई जगह मुझे कहने में मतलब थोड़ा सा संकोच भी होता है, लेकिन क्योंकि उसमें अहंकार की भावना आती है। लेकिन महाराज जी, जहाँ जहाँ हो सके मंदिरों के लिए ज़मीन अलॉटमेंट का काम भी मैंने बहुत बड़े स्केल पे किया और ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीनों के भाव बहुत आसमान छू रहे थे, लेकिन मैंने अपने प्रयत्नों से सरकार से कम रेट में बहुत मंदिरों को ज़मीन दिलाई है और मेरे को इस बात की बहुत खुशी होती है। आज इस संस्था में आकर मुझे बहुत आनंद हुआ कि एक तरह से एक नवीन प्रोजेक्ट कि जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक नवीन प्रोजेक्ट, जो एक नया प्रोजेक्ट इस भूमि पे, इस पावन भूमि पे अब तैयार होने जा रहा है और हम सबका यही प्रयत्न रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को, इसको यशस्वी करने में जितना भी योगदान हम सब कर सके, मैं पर्सनल लेवल पे जो कर सकूँगा मैं निश्चित करने की कोशिश करूँगा। आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे मन में गरीबों के प्रति और समाज में जो वंचित ग्रुप है उनके प्रति मेरे मन में हमेशा आदर भावना जगी रहे, यही आशीर्वाद मैं आपसे चाहूँगा। बहुत मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि वे अपनी मंगल आशीष प्रदान करें। अभी आप दिनेश जी को सुन रहे थे। अभी मैंने कहा था कि एक अधिकारी बाद में, एक श्रावक पहले है और वो सारा भाव इनके शब्दों में प्रकट हो गया। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में की कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जैन हूँ और मैं चाहूँगा कि ये सीख हर अधिकारी के मन में होना चाहिए और वो जैन होने के नाते जैनों का कोई गलत काम ना करे पर सही काम करने में कोई संकोच ना करे। जैन तो ऐसे ही गलत के पक्षधर नहीं होते, लेकिन अच्छे के लिए रुकावट नहीं होने चाहिए। दिनेश जी जैसे अधिकारी हमारे समाज में जब तक रहेंगे, जैन धर्म की चहुमुखी प्रभावना होते रहेगी और लोगों को भी इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़ी प्रसन्नता, आज भी बहुत सारे अधिकारी, और मैं देख रहा हूँ आज दिनेश जी एक बिटिया हमारे बीच आई है, वो है अहिंसा। आ जाओ, ये 2021 कैडर की IAS है। आज ये अहिंसा के रूप में आई है, भविष्य में दिनेश जी के रूप में भी आ सकती है। मैं इसे इसलिए बुला रहा हूँ, ये विशुद्धतया धार्मिक है, इसे बंगाल कैडर मिला है, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है।
और इनसे मार्गदर्शन लेना भी है। मेरे पास आई थी तो इनके रात्रि भोजन का त्याग, वेज नॉन वेज एक साथ जहाँ बनता वहाँ नहीं खाती, कठिनाइयाँ हैं पर सामना करने के लिए तत्पर है, संस्कार इसके बोल रहे हैं। मैं चाहता आ जाओ इधर से ऐसे का, और मैं चाहूँगा ये हमारे समाज की भविष्य है तो इसका सम्मान दिनेश जी के हाथों चलेगा, है ना, ये ताकि आगे बढ़े, इनके संस्कार आगे बढ़े। ऐसे संस्कार निष्ठ अधिकारी हमारे समाज में रहेंगे तो समाज की कोई समस्या कभी खाली नहीं रहेगी। ये इन्होंने भावना योग किया, अपना एक्सपीरियंस भी बताएगी अभी, पर पहले मैं चाहूँगा एक बार इनका सत्कार सुश्री अहिंसा जैन जबलपुर जो IAS बंगाल कैडर से हैं और बहुत ही होनहार बिटिया है, धार्मिक अनंत गुरु भक्त है, और हम चाहते हैं उसका सम्मान श्री दिनेश कुमार जी जैन के हाथों से हो। एक बार जोरदार जोरदार कटल ध्वनि के साथ आपके बीच से निकल करके बिटिया यहाँ तक पहुंची है और आज इस मंच पर गौरवशाली वो दो दुपट्टा दुपट्टा साफा दे दें। बंधु लगातार कर्तव्य ध्वनि आपकी अनवरत जारी रहना चाहिए सम्मान की श्रृंखला में। और हम सम्मान की श्रृंखला के बाद अपना अनुभव या इस यूं कहूं कि इस सभा में बैठे हुए समस्त श्रद्धालुओं के लिए अपना उद्बोधन, अपनी भावनाएं देने के लिए सुश्री अहिंसा जैन IAS जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज। मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं UPSC के और 3 इंटरव्यू में लगातार असफलता के बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ फिर भावना योग भी किया महाराज जी, और फिर उसके बाद मेरा लगातार 2 बार सिलेक्शन हुआ है UPSC में। पहली बार में मुझे IRS इनकम टैक्स मिला था, 164 रैंक थी, और फिर पिछले साल 53 रैंक से महाराज जी IAS बने। भावना योग करने से अंदर से बहुत बल मिला, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी अंदर से, बहुत हार चुकी थी, क्योंकि बार बार इतने ऊपर जाके गिरना और फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल था। लेकिन भावना योग से अंदर से कॉन्फिडेंस मिला और मेरी जो नेगेटिव सोच थी एग्ज़ाम को लेके वो पॉजिटिव हो गई। तो एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति होती रही और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नमोस्तु महाराज। देखो ये एक बहुत अच्छा प्रमाण है, एक उदाहरण है हम सब के लिए। लोग सोचते हैं कि ये सब करने से क्या होगा, लेकिन जब भावना योग से एक बिटिया ने IIT में अपना सिलेक्शन किया था, 25 रैंक आया था, वो आज बॉम्बे में काम कर रही थी, मंच पे उसने कहा, आज ये बहन कह रही है कि भावना योग करने के कारण मैं IAS बनी। मैं सभी युवाओं से कहता हूँ, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हो, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो, तो आप भावना योग जी भर करके करें। ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, गुरुदेव का इनको आशीर्वाद, एक संस्कार निष्ठ परिवार से हैं और आज भी इनके अंदर संस्कार पल रहे हैं। मैं तुमसे कहूँगा, उदाहरण दिनेश जी का है, DK जैन साहब का लगभग 40 साल का कैरियर उनका अभी तक धर्मनिष्ठ होकर के चला है, तो तुम भी चला सकती हो। इसमें समझौता नहीं करना है, अपनी अलग पहचान बना करके जीना है, ताकि हम समाज में एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रश्न के लिए तैयार रहें सुषमा अशोक संगई, खोरई, ट्रिस्टी, गुणायतन। आपके बाद में तैयार रहेंगे सौरभ जैन, बड़ा गांव, टीकमगढ़, सिविल जज में जिन्होंने 4th रैंक प्राप्त की है। सौरभ जैन। नमोस्तु जी, नमोस्तु नमोस्तु। व्यवहार मोक्ष मार्ग और व्यवहार सम्यक दर्शन को समझाने की कृपा करें। व्यवहार मोक्ष मार्ग और व्यवहार सम्यक दर्शन, हाँ, समझाने की समझाने की कृपा करे। अगर पूरा समझाऊंगा तो बहुत समय आपके पास चला जाएगा। एक संक्षेप में इतना ही कह देता हूँ, जब हम किसी साधना के मार्ग में लगते हैं, चलो दूसरा एक उदाहरण दे देता हूँ तो उससे चलेगा, है ना। हवाई जहाज को उड़ते देखा कभी? कैसे उड़ता है? हाँ, पहले हवाई पट्टी पे चलता है, तो हवाई जहाज रनवे पे चलता, हवाई पट्टी बोल रहा हूँ, हवाई जहाज हवाई पट्टी पर चलता है, फिर उड़ना शुरू होता है ना।
उड़ता है तो उड़ता ही जाता है, लेकिन बिना हवाई पट्टी के चल पाता है क्या? समझ गए? तो ये हवाई पट्टी पर चलने का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और उड़ान भर लेने का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग। जो हम व्रत संयम त्याग तप धारण करते हैं, ये हवाई पट्टी की भूमिका है, रनवे है। ये हमारा व्यवहार मोक्ष मार्ग है जो बाहर दिखता है, और जब हम अंतरंग आत्मा में डूबकर आत्मा के साथ आत्मा का केंद्रीकरण कर देते हैं ना, वो मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग, जहाँ केवल अनुभूति, जब तक प्रवृत्ति है तब तक व्यवहार है, निश्चय में केवल निर्वृत्ति है ना। सार में इतना ही। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। सौरभ जैन, बड़ा गांव टीकमगढ़ से, एक होनहार व्यक्तित्व है जिन्होंने सिविल जज में 4th रैंक प्राप्त की है। अपना प्रश्न रखेंगे। देखिए, ये सौरभ भी आज बहुत अच्छा संयोग बना है। सौरभ अभी सिविल जज में 4th रैंक पाया और मेल में 1st। इससे पहले 3 लड़कियां आई। ये भी हमारे समाज का एक प्रतिभावान युवा है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करिए। हम चाहेंगे सौरभ भाई आगे तक आ जाएं, यहाँ तक, इस मंच तक आ जाएं। आइएगा, आ जाइए इधर। आ जाइए। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिद्धार्थ जी कासलीवाल। सुभाषी जैन सीईओ गुणायतन पधारे। सौरभ जैन के सम्मान के लिए। इसके बाद सुनील जी CFO पधारिएगा। आगे आ जाओ थोड़ा सा। जब तक आप अपना सवाल कर लीजिए सौरभ जी। महाराज द्वय के चरणों में मेरा कोटिशा प्रणाम। महाराज श्री मैंने भी भावना योग का प्रयोग किया है, और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरा भी एक राजस्थान का इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैं सफल नहीं हो पाया था, और उसके बाद कोविड का पीरियड स्टार्ट हो गया था, तो ओबियसली डिप्रेशन आम बात थी, तो मैं भी उसका शिकार हो रहा था, और तभी मैंने भावना योग करना स्टार्ट किया। भावना योग एक्चुअली मैं वैसे तो नहीं कर पाता था जैसे आपने बताया था, लेकिन मन में एक भावना निश्चित तौर पर जन्म ले रही थी कि थोड़े टाइम बाद अच्छा टाइम आएगा और अच्छे से रैंक हासिल होगी। महाराज श्री का आशीर्वाद है, आचार्य श्री का आशीर्वाद है। तो महाराज जी आज मुझे सफलता मिली, और इसका श्रेय और सब कुछ आपका ही है। बहुत सुंदर। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मैं न्यायिक सेवा में प्रवेश कर रहा हूँ, तो एक न्यायिक अधिकारी को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन कर सके? देखिए, बहुत अच्छी बात है। न्याय क्षेत्र में आपने पदार्पण किया है, और आपके मन में बहुत अच्छी भावना आई कि न्यायिक क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का कैसा पालन करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने न्याय को ही अपना धर्म मान लो। समझ गए? उस धर्म को मान करके करो। कोशिश करो कि मैं न्याय दूं। और मैंने अनेक जजेस से, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस से बात की, मैंने उनसे कहा, पूछा, तो कई बार फैक्ट कुछ और बोलता है, एविडेंस कुछ और बोलता है। तो मैंने सवाल किया कि ऐसे घड़ी में क्या करते हैं? तो अनेक अनुभवी न्यायविदों ने, न्यायाधीशों ने मुझसे कहा, ऐसी घड़ी में हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। और मैं यही सीख देता हूँ, क्योंकि एक न्यायाधीश की कलम भी कानून से बंधी है। कानून के दायरे में रहते हुए जितना बन सके न्याय दें। हाँ, न्यायाधीश की पीठ में और एक धर्म पीठ में, न्यायालय की पीठ में और धर्म की पीठ में एक अंतर है। न्यायालय एक घर में उजाला करता है और धर्म दोनों घरों में उजाला करता है। न्याय में पक्ष विपक्ष होता है, तथ्यों के आधार पर विवेचना करके न्यायाधीश को अपना निर्णय देना पड़ता है। पर धर्म में पक्ष विपक्ष की जगह अच्छा और बुरा को ध्यान में रखा जाता है। मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी भी शासकीय सेवा में लगा है,
वैधानिक मर्यादा में रहना उसकी जिम्मेदारी है। उसके मध्य रहते हुए संवेदना मूलक धर्म का पालन करे और कोशिश करे कि मेरे हाथ से जो भी न्याय हो उभय पक्ष खुश होकर के जाए कि हमारे साथ न्याय मिला है। हालांकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है पर असंभव नहीं है। आजकल एक बड़ी समस्या आ गई, वो है मीडिया ट्रायल। इस मीडिया ट्रायल के कारण जजेस पर इतना ज़्यादा दबाव आ जाता है। कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि उसके कारण अपने आप को किसी प्रकार के झमेले में न डालने के चक्कर में लोग फिर मामला को लटका देते हैं। हालांकि इस पर तो चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये सब होता है और बिना तथ्यों को ठीक तरीके समझे, आप लोग तो रोज़ देखते ही हैं कि मीडिया ट्रायल होता क्या है। मीडिया ट्रायल में सामने वाला तो विक्टिम बन जाता है, उसे तो अपराधी बना दिया जाता है और उसकी तो मौत हो जाती है। बाद में जो अदालत निर्णय करता वो कभी प्रकाश में नहीं आता, उसे उस ढंग से हाईलाइट नहीं किया जाता। तो एक अपने मन में वो कुशलता विकसित करो कि मीडिया ट्रायल का मेरे मानस पर कम से कम प्रभाव पड़े। जो वाकई में दोषी है वो दंड का भागी होना चाहिए, पर केवल मीडिया के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर। और दंड विधान के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि दंड का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, दंड देने का उद्देश्य सामने वाले को सुधारना भी है। वो भी हमें देखना चाहिए। तभी तो तुम्हारी शुरुआत है। हो सकता है कल तुम भारत के मुख्य न्यायाधीश के आसन तक पहुंच जाओ। और मेरा आशीर्वाद है कि लक्ष्य तो बड़ा रख के चलो, क्योंकि जो भी बने हमारे बीच से तो वहाँ तक गए। आज दिनेश जी लोकपाल बने तो कभी वो भी हमारे बीच थे। तो अभी से अपने अंदर वैसे संकल्प और संस्कार जगा के रखो, जीवन में बेहतरीन परिणाम आएंगे और एक अच्छा आदर्श उपस्थित होगा। आज समाज को इसकी ही आवश्यकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइएगा सम्मान करने के लिए सुनील जी, CFO गुणायतन, और आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। एक बार आप लोग भी इनका अभिवादन कर दीजिए जो। हाँ, और प्रोत्साहन दीजिए, अपने बच्चों को भी तैयार कीजिए कि हमारा बेटा भी सिविल सर्विस में जाए, न्यायिक सर्विस में जाए, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए और संस्कृति के विकास के लिए अपना योगदान दे। ये प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न के लिए नवी आशीष अरिहंत जैन, ठेकेदार बंडा, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे रीशु सुयश जैन, पिंडरई। हेलो महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को लेकर जनसाधारण में अज्ञान छाया हुआ है। उस अज्ञान को कैसे दूर किया जा सकता है और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए जिससे लोग जैन धर्म के प्रति आस्थावान हों? देखिए, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के प्रति अगर अज्ञान है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को बताएं और उनके अज्ञान का निवारण करें। हम बताएं कि वाकई में देव क्या हैं, शास्त्र क्या हैं, गुरु क्या है, और हम उनकी पूजा उपासना क्यों करते हैं। अगर हम उनके स्वरूप को बताएंगे तो सारा भ्रम दूर होगा। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। सन 2005 में जब मैं बंगाल गया, उस समय लोगों में बड़ा डर था, क्योंकि बंगाल में, खासकर कोलकाता में, दिगंबर साधुओं को निर्बाध विचरण नहीं करने दिया जाता था। मेरे से पहले कई मुनि ऐसे आए जिन्हें सुबह 4 बजे निकलना पड़ा। बाहर निकले तो कपड़े के घेरे में निकलना पड़ता था।
अब गुरुदेव ने मुझे भेजा था तो मेरे सामने चुनौती थी कि हमें तो जा कर के अपनी चर्या को आगे बढ़ाना है। जब मैं वहाँ गया और लोगों से कहा कुछ मत करो, दिगंबर साधु की चर्या को आम भाषा में प्रस्तुत करो और जैन मुनि की अद्भुत चर्या के नाम से हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में एक फोल्डर निकाला। वो लोगों ने बांटा। जहाँ उपसर्ग की संभावना थी वहाँ लोगों ने आरतियाँ उतारी। जब मैं कोलकाता गया, कोलकाता के लोग डरते थे, लोग मुझे घेर लिए, अपने ही लोग कि आप समूह में चले। मैं वहीं खड़ा हो गया कि मेरे आगे केवल झंडा वाला चलेगा और कोई नहीं चलेगा, सब पीछे चले। लोग कहाँ पे? फिर भी मैं पूरे कोलकाता में घूमा। स्वतंत्र आहार चर्या के लिए 2.5-3 किलोमीटर में गया और ऐसी जनता उमड़ी कि लोगों को आहार दिखाने के लिए सीसीटीवी लगाना पड़ा, कैमरा लगाना पड़ा। कई अपार्टमेंट्स में मुझे आहार के उपरांत उपदेश देना पड़ा और आज उसका सुपरिणाम है। हर कोलकाता वासी इस बात को जानता है, पूरे कोलकाता में कोई जैन मुनि अकेले पीछे कमंडल लेकर के जा सकता है। समझ गए? तो आप उन्हें बताइए कि वाकई में जैन मुनि है क्या, दिगंबर मुनि का मायना क्या है। जब हम वो बताते हैं तो लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि त्याग और तपस्या की जो मूर्त जैन मुनि के अंदर है वो अन्यत्र कहीं नहीं। तो उसका आप ध्यान रखें, निश्चित जीवन में बड़ी सफलता होगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।